हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आपके पास आ गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर क्या रोल होता है या वो उस पर क्या असर करता है। हम लोग पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं कि क्या होती है। हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मीन्स स्थिर होती है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको हेरिडिटी मतलब जो जीन्स जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो इसके अंदर आते हैं और आप उन्हें जीन्स को बदल नहीं सकते हैं। और जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक इन द सेंस परिवर्तनशील होता है, हम उसे बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दो ट्विंस हैं, तो दो ट्विंस हैं तो उनके जो हैं हेरिडिटी जो होगी वो तो सेम होगी। बट अगर एक बच्चा उनमें से इंडिया में पला बड़ा है और एक इंडिया के बाहर पला बड़ा है तो वो उनके बिहेवियर में दिखेगा। उनका एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनकी जो वो होगी पर्सनालिटीज़ वो भी चेंज होंगी, ठीक है ना, बिहेवियर्स भी चेंज होंगे। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सीधे सीधे ये दो चीज़ें हैं जो होती हैं, ठीक है। डिफरेंसेस इनका इतना ही है। हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है और एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, मतलब परिवर्तनशील होता है। ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, ब्लैक और ब्लू पेन से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ब्लू से ना वीडियो में दिख नहीं रहा था सही, तो मैंने इसलिए ब्लैक से भी सामने लिख दिया कि आप लोगों को सही दिखे। क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि पहले की जो दो वीडियो डली हुई हैं वो ब्लर हैं। आई गेस वो जब बनाई थी तब सही थी, बट बाद में ब्लर हो गई हैं। अपलोडिंग के बाद कुछ इशू रहा होगा, तो मैं सोच रही हूँ एक या तो उस पर दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँ या उसी पे आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी अब जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो सारी की सारी एकदम सही उस पर मिलेंगी। और कुछ भी अगर ब्लर होगा तो मैं उसे साफ़ सुथरा आपको बिना ब्लर के भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब चलो, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं और जो एक क्रोमोसोम होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। ये है। अब नेचर वर्सेस नर्चर, ये कुछ नहीं है। नेचर मतलब आपकी हेरिडिटी क्या है। कहते हैं ना इस इंसान का तो नेचर ही यही है, ये तो बात ही ऐसे करता है, ये तो इंसान बहुत अच्छा है, इसके नेचर में है सबकी हेल्प करना। तो वो हेरिडिटी होती है कि आपको आपके पेरेंट्स से मिली होती हैं चीज़ें, ठीक है। नर्चर मीन्स एनवायरनमेंट, जो आपको एनवायरनमेंट से चीज़ें मिली होती हैं। हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सब चीज़ें आप एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे आपको आपकी लाइफ की फुलफिलमेंट्स मतलब बेसिक नीड्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से मिलती हैं। आपके बिहेवियर जो है आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेते हो। हेरिडिटी आप बदल नहीं सकते हो, बट एनवायरनमेंट आप बदल सकते हो अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है, वी कैन से दैट। अब हेरिडिटी की मैंने थोड़ी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ। बात इसमें यही करी है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के भी बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो में कहीं कुछ क्लैरिटी ना दिखे या कुछ ना समझ आए वर्ड, तो आप उसको मेरी आवाज़ से अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। Inbound characteristics that are present in the child from the beginning of the conception period, जो characteristics बच्चे में आते हैं जब माँ एक बच्चे को कंसीव करती है तब के बिगनिंग के टाइम पे। हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मैंने अभी आपको समझाया ऊपर क्या होते हैं। बाय द पेरेंट्स मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना होता। सॉरी एक सेकेंड, ये इसका फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे हाथ से। हाँ, जो हेरिडिटी होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती चली जाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं अपने पेरेंट्स से या फादर से या मदर से, या दोनों के थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हेरिडिटी ही तो होती है कि उनके जो फादर मदर के क्रोमोसोम्स हैं वो उनके बच्चों में आ गए हैं। या कोई बच्चा होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, कहते हैं अपने पापा पे गया है अपनी मम्मी पे गया है, तो वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाते हैं बच्चे में। वो आपकी बाय चॉइस नहीं होता, ना आप उसे चेंज कर सकते हो, वो आपके अंदर आ गए हैं। दैट मीन्स आपको वो उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे काम करना है, ठीक है। Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life. हेरिडिटी जो है वो सारे फैक्टर्स कवर करता है किसी भी इंडिविजुअल के जब उसकी लाइफ की स्टार्टिंग होती है, जब वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। नॉट एट द बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, अबाउट अ मंथ बिफोर बर्थ।
ये नहीं कि बर्थ के बाद ही करता है, बर्थ से पहले भी, जब वो बर्थ के 1 महीने पहले, बिफोर बर्थ भी वो, मतलब 1 महीने पहले नहीं, बर्थ से पहले भी वो उन कंसेप्शन के टाइम पे उन चीज़ों को फॉलो करता है, हेरिडिटीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में कर लेंगे। अभी एनवायरनमेंट जैसा हमें पता है, हमारे सराउंडिंग का जो भी एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, सीडीपी में। तो अब हम एनवायरनमेंट का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेफर्स टू आर सराउंडिंग एंड वी एक्सपीरियंस कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस एंड स्टिमुलेशन दैट एन इंडिविजुअल एनकाउंटर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। एनवायरनमेंट में जो है एक इंसान कंसेप्शन, जब वो कंसीव करती है माँ, तब से लेकर डेथ तक के टाइम पीरियड में वो रहता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, जितने भी हैं। ठीक है, लाइक फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल कंडीशंस विच अफेक्ट द बिहेवियर, पर्सनालिटी और वी कैन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर इंसान फिजिकली ठीक नहीं है तो भी वो हेल्दी नहीं है, या उसका एनवायरनमेंट उसके आसपास सही नहीं है, दैट्स वाई उसको हो सकता है कि वो कहीं ऐसे एरिया में रहता हो जो स्लम एरिया हो, जहाँ उसको डिजीजेज हो काफ़ी सारी। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कैसा है वो, इमोशनल उसका कैसा है बैलेंस, इमोशनली वो कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता। सो ये था हेरिडिटी एनवायरनमेंट, छोटा सा टॉपिक है। और मैं थोड़ा सा आपको और डेफिनेशंस थोड़ी सी बता देती हूँ बोल के, मतलब हेरिडिटी का बता देती हूँ। हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज व्हाट द चाइल्ड गेट फ्रॉम द एंसेस्टर स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। मतलब हेरिडिटी को आप ऐसे भी सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि हेरिडिटी कुछ नहीं है, कोई हुआ नहीं है, वो बस इतना है कि जो जीन्स आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो हैं। और हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को अपने चेंज कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट का असर, एनवायरनमेंट का जो भी इन्फ्लुएंस होता है वो आपकी पर्सनैलिटी पे जो है वो दिखता है। ठीक है, सो यही था इस टॉपिक में, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, जो भी होगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा दूँ, अच्छे से बता दूँ डीप में। और कुछ और टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए या पर्टिकुलरली उस चीज़ को समझना है तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।